हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन है और सीरीज़ कनेक्शन है यहाँ पर, और सीरीज़ कनेक्शन में यहाँ पर 2 वोल्ट का सोर्स है, रेजिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट करके। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम हर एक रेजिस्टेंस को एक ही करंट जाने वाला है, क्योंकि इस करंट को दूसरा कोई पाथ नहीं है जाने के लिए ना। या इस करंट को बस एक ही पाथ है, यहाँ से करंट जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर 2 ओम के बाद 3 ओम में जाएगा और फिर वापस आके हमारे वोल्टेज सोर्स में आके ख़त्म होगा। तो ये करंट का पाथ है। इस करंट को पाथ के लिए दूसरा कोई रास्ता न होने के कारण ऐसे हमारा जो करंट है एक ही पाथ से जाएगा, और वो करंट 5 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस करके घूम के ऐसे आएगा। तो करंट के लिए यहाँ पर कोई पाथ न होने के कारण करंट फ्लोइंग इन ए सीरीज सर्किट किंवा करंट फ्लोइंग इन अ सीरीज वाइंडिंग इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर सेम एट द सेम टाइम पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो करंट है, इस करंट को एक ही पाथ नहीं है, यहाँ पर ये करंट हमारा डिवाइड होता है। यहाँ पर एक इसको एक पाथ मिल गया, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। तो ये करंट हमारा इस पाथ और इस पाथ, ये तीनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें मैं मानता हूँ कि इस पाथ का करंट I1 है और इस पाथ का करंट I2 है और इस पाथ का करंट I3 है। तो ये I1 हमारा करंट हर एक पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एट द एंड ऑफ द सर्किट हमारा करंट यहाँ पर I1 ऐसे घूम के इधर इस वोल्टेज सोर्स में आएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सेम नहीं होता। तो करंट फ्लोइंग इन द पैरेलल वाइंडिंग इज डिफरेंट। तो अब हम देखते हैं सीरीज़ वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज हमारा सीरीज़ वाइंडिंग में डिवाइडेड होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हमारे करंट के लिए एक ही पाथ था, इसलिए करंट हमारा सेम था, लेकिन वोल्टेज के लिए सीरीज़ वाइंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होता है वोल्टेज का। R1 रेजिस्टेंस के लिए सेपरेट पोटेंशियल होगा, मतलब वोल्टेज होगा। वैसे ही 2 वोल्ट रेजिस्टेंस के लिए दूसरा सेपरेट पोटेंशियल होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। और 3 ओम रेजिस्टेंस का भी सेपरेट पोटेंशियल और वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस प्रकार V1, V2 और V3 ऐसे 3 डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है सीरीज़ वाइंडिंग में। तो सीरीज़ वाइंडिंग में वोल्टेज हमारे हमेशा डिवाइड होगा। अब एट द सेम टाइम पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो सेम हर पाथ में सेम ही होगा, मतलब इस पाथ में वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट होगा। अब हमारा यहाँ पर 5 ओम में भी रेजिस्टेंस सेम ही जाएगा, मतलब 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस जाएगा। मतलब पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है, हर एक पाथ में सेम ही वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमारे हर एक पाथ में 5 वोल्ट ही होगा। ये होगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब हम समझते हैं कि हमारा जब सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइडेड होता है तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है। अब हमें पता है कि वोल्टेज हमारा सीरीज कनेक्शन में डिवाइड हो गया है। तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, वी इक्वलेंट इक्वल टू इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, मतलब V1, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V2 और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V3, इन सब की हमारी यहाँ पर एडिशन हो जाएगी। V इक्वेलेंट इक्वल टू V1, V2, V3 एंड Vn मतलब n रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में हम एज ए रेफरेंस यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। अब हम समझते हैं कि क्या होता है। V इक्वेलेंट इज इक्वल टू I इक्वेलेंट इंटू R इक्वेलेंट। मतलब क्या होता है, ए V इक्वेलेंट का फॉर्मूला होता है I इक्वेलेंट इंटू R इक्वेलेंट। मतलब ये ओम लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला तय हुआ है, V इक्वल टू IR। ये ओम लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं V इक्वेलेंट इक्वल टू I इक्वेलेंट टू R इक्वेलेंट। वैसे ही हम V1 का हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। तो V1 कैसा आएगा, ये करंट, इस ब्रांच का करंट और ये R1 का रेजिस्टेंस, तो I इंटू R1 ये होगा फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इंटू R1 यहाँ पर V1 आ जाएगा।
और ऐसे ही हम V2 का भी फाइंड करेंगे। V2 का यहाँ पर करंट, इस ब्रांच का करंट है I एंड इसका रेजिस्टेंस I इंटू R2 मतलब V2। वैसे ही V3 का आएगा I इंटू R3 V3। ऐसे हम करने के बाद I इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट इक्वल टू I। अब हमने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, इस ब्रांच का करंट था वो हमने कॉमन लिया है I, और जो रेजिस्टेंस है उनके एडिशन किए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 डैश। तो I कॉमन होने के कारण I और I इक्वलेंट का I कट हो जाएगा, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू एन रेजिस्टेंस। तो हमारा सीरीज़ कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस की हमेशा एडिशन हो जाएगी। और पैरेलल कनेक्शन में हम समझते हैं अब क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। मैंने अभी पहले बताया था कि करंट पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर मैंने जो करंट था इस ब्रांच का, जो ये करंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वोल्टेज ड्रॉप और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। वैसे हम अब I1 फाइंड करेंगे। मैंने पहले बताया था कि I1 जो हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप है तो जो हर एक पाथ में सेम होगा। तो I1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय ए रेजिस्टेंस। तो कैसा आएगा ये देख सकते हैं आप, V डिवाइडेड बाय R1 मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम हर एक करंट के लिए फाइंड करेंगे। I2 के लिए आएगा V डिवाइडेड बाय R2 और I3 के लिए आएगा V डिवाइडेड बाय R3। वैसे अब हम देखने के बाद V डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट, यह हमारा इसका फॉर्मूला आ गया इस करंट का। तो और इस सर्किट में मैंने V कॉमन निकाला है और बाकी के रेजिस्टेंस की ऐसे ही हमने एडिशन किए। अब V और V कैंसिल हो जाएगा और 1/R इक्वलेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, जो रेसिप्रोकल है हमारा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इस सीरीज कनेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस की एडिशन हो जाती है और पैरेलल कनेक्शन में हमारा रेसिप्रोकल की एडिशन हो जाती है। इस प्रकार हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारा सीरीज़ कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब हम जो फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू जो हायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब हम इस ब्रांच में सपोज करके हमारा इस ब्रांच में R1 की वैल्यू 5 ओम है, जो सबसे ज़्यादा है इसमें, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में है, 5 ओम में। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आएगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। ये हमें बात याद रखनी है कि जो सीरीज़ कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रेजिस्टेंस हाई होता है उससे भी ज़्यादा होती है, और इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस लोअर होता है, मतलब इस ब्रांच में हमारा रेजिस्टेंस लोअर कौन सा है, 3 ओम है, तो उससे भी नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इस प्रकार हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को समझते हैं। आपको वीडियो में कोई डाउट होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।